ओपीएस में पेंशन का भुगतान सरकारी निधि से होता है, जबकि एनपीएस और यूपीएस में कर्मचारी की गाढ़ी मेहनत की कमाई से कटौती की जाती है। ओपीएस में महंगाई भत्ते को पेंशन के साथ जोड़ा गया है। महंगाई के साथ पेंशन बढ़ती है। इसके अलावा जब कर्मचारी की आयु बढ़ती है, सभी को पता होगा कि जैसे वर्ष 80 साल की हमारी आयु हो जाती है तो 20% की बढ़ोतरी होती है, 85 की होती है, 30% होती है, जो कि ये सारी चीजें यूपीएस में और एनपीएस में नहीं है। ओपीएस में वेतन आयोग आते ही बेसिक बढ़ता है, परंतु उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यूपीएस एनपीएस में वेतन आयोग के साथ पेंशन बढ़ने की कोई बात नहीं की गई है। सिर्फ कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? नेता लोगों के साथ तो नहीं हो रहा सर। उनको तो एक बार इलेक्शन लड़ लिए या फिर एक दिन के लिए बन गए, उनको 4-4 जगह से पेंशन मिल रही है, तो ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए भेदभाव क्यों है ये बताओ। उनके लिए भी बुढ़ापे के लिए कुछ सारा चाहिए। और यूपीएस के अंदर जैसे आपका 60 साल होने पर आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो गई और लास्ट के 12 महीने का एग्रीगेट निकाल के उसमें से दिया जाएगा, ठीक है। जबकि ओपीएस के अंदर ये नहीं था। लास्ट में जो सैलरी होगी उसका 50% प्लस डीए मिलेगा। यूपीएस में ये एक और क्लोज डाल दिया उन्होंने कि जैसे आपकी जिस ईयर आप रिटायर हो रहे हो उस ईयर की जो आपकी उस ईयर की टोटल सैलरी हो रही है उसका एवरेज आपका उसका आप मिलेगा। ये ओपीएस में ये नहीं है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आपको पता होगा कि जब एनपीएस आया तो इस तरह से काफी धरना प्रदर्शन हुआ। उसके बाद सरकार अब उसमें मॉडिफाई करके यूपीएस लेके आई है, लेकिन जो पेंशन कर्मी है उनको ये भी पसंद नहीं है और उनका साफ कहना है कि हमें ओपीएस चाहिए और ओपीएस के लिए जो भी करना हो हम करेंगे और लगातार प्रोटेस्ट करेंगे। ये जो पेंशन कर्मी है इनका ये भी कहना है कि जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें जितने पेंशन कर्मी हैं उन सभी ने सरकार के खिलाफ मतदान किया है। मैं सेंट्रल जेल हॉस्पिटल से आया हूँ और यूपीएस का विरोध करना चाहते हैं क्योंकि इसमें जो ओपीएस हमारी जो डिमांड है वो ओपीएस की है। हम चाहते हैं कि हमारे को ओपीएस में दिया जाए और ये जो बीच में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आई है इसका हम सारे कर्मचारी विरोध करते हैं। पहले एनपीएस का विरोध आप लोगों ने किया, फिर सरकार उसमें कह रही है कि हमने मॉडिफाई करके फिर ये स्कीम लेके आए हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत सर ये आ रही है एनपीएस के अंदर जो कर्मचारी जैसे रिटायर्ड हो रहा है तो उसकी पेंशन बहुत ही कम बनती है और ये जो एनपीएस की स्कीम थी फुली इसकी शेयर मार्केट पे बाजार पे आधारित थी, इसलिए जब भी बाजार जैसे कोविड में डाउन हो गया तो जो कोविड के आसपास जो भी रिटायर हुआ है तो उसका बहुत ही कम पेंशन बन रही थी। इसी वजह से हम विरोध कर रहे हैं और अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो हमारी डिमांड थी ओपीएस की उस ओपीएस को नहीं करके बीच का एक रास्ता निकाल के यूपीएस कर दिया है। यूपीएस में भी हमारा जो बेसिक प्लस डीए है उसका 10% जो आंशिक है वो कर्मचारी के सैलरी से कटता है और गवर्नमेंट कह रही है कि 18.5% हम हमारी तरफ से देंगे और फिर 10 साल की जिसकी सर्विस हो जाएगी तो उसको 10,000 पेंशन देंगे और 25 साल की जब सर्विस आपकी पूरी हो जाएगी तब आपको आधी पेंशन देंगे। जबकि ओपीएस के अंदर ऐसा नहीं है। ओपीएस में कर्मचारी को अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता है। जो भी अब 17 या 18 साल के बाद रिटायर होता है तो उसको जो बेसिक प्लस दी है उसकी आधी मतलब उस टाइम की जो बेसिक है उसकी आधी पेंशन मिलती है। जो एम्प्लॉय का कटता है वो उसको मिल जाता है जो रिटायरमेंट के समय मिलता है। यूपीएस में नहीं मिलेगा। यूपीएस में मिलने का प्रावधान नहीं है। ओपीएस में तो आपकी जो भी उसमें कटता ही नहीं है मिलेगा, उसमें पैसे कटते ही नहीं है। आपका जो 10% कटता है जो बेसिक प्लस डी है, जैसे मान लो किसी कर्मचारी का बेसिक है 50,000 रुपए आज के टाइम में और डीए आज 50% है तो उसका बेसिक प्लस डीए हो गया 75,000। उसका 10% मतलब 7,500 रुपए हर महीने उसके एनपीएस अकाउंट में जमा होते हैं। वो पैसा उसको हर महीने देना पड़ता है यूपीएस में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। ओपीएस में ये नहीं है। देखना है जो कितना बाजवे में है।
क्या कहेंगे आज के प्रोटेस्ट? देखना है सर हम सारे ओपीएस की मांग करने के लिए आए हैं और ना तो हमें यूपीएस चाहिए ना एनपीएस चाहिए, ठीक है। मिल जाएगी। और इसके अंदर जब देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है तो वन नेशन वन पेंशन क्यों नहीं हो सकती? फिर सरकार तो पेंशन ही खत्म करने जा रही है, पेंशन ही खत्म कर रही है। तो ये सिर्फ कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? नेता लोग के साथ तो नहीं हो रहा सर। उनको तो एक बार इलेक्शन लड़ लिए या फिर एक दिन के लिए बन गए, उनको 4-4 जगह से पेंशन मिल रही है, तो ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए भेदभाव क्यों है ये बताओ। उनके लिए भी बुढ़ापे के लिए कुछ सारा चाहिए। और यूपीएस के अंदर जैसे आपका 60 साल होने पर आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो गई और लास्ट के 12 महीने का एग्रीगेट निकाल के उसमें से दिया जाएगा, ठीक है। जबकि ओपीएस के अंदर ये नहीं था, लास्ट में जो सैलरी होगी उसका 50% प्लस डीए मिलेगा। यूपीएस में ये एक और क्लोज डाल दिया उन्होंने कि जैसे आपकी जिस ईयर आप रिटायर हो रहे हो उस ईयर की जो आपकी उस ईयर की टोटल सैलरी हो रही है उसका एवरेज आपका उसका आप मिलेगा। ये ओपीएस में ये नहीं है। जैसे एग्जांपल समझाए तो मान लो किसी कर्मचारी की 50,000 रुपए, मैंने पहले एग्जांपल दिया 50,000 रुपए उसकी बेसिक हो रही है लास्ट ईयर पे, पर उससे पहले यदि इंक्रीमेंट लगता है तो उससे कम होगी 49,000 होगी, तो मतलब उसमें भी वो 500 रुपए का वो एक कम करेंगे। मतलब उसमें गवर्नमेंट ने जितना कर्मचारी से आप खेच सकते हो काट सकते हो वो काटने का, और हिडन वो प्राइवेट बैंक लगाते हैं ना ऐसे ही हिडन चार्ज लगा हमारे बीच में सिर्फ आप लगातार मतलब बैठे हुए लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आखिर रास्ता क्या है? हम लोग रास्ता तो सबको कर्मचारियों के ही चाहिए। ओपीएस की डिमांड है, बहनें बैठी है बहुत सारी, उनको साथ बहुत जल्दी यूपीएस ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, घर तो रोज ही जाते हैं मगर एक दिन अपनी नहीं देंगे ना। पहले किसान धरने पे हैं, जवान धरने पे हैं, उसके बाद अब सारे पेंशन कर्मी धरने पे हैं, लेकिन सरकार के कान में सरकार के कान में जू रहेंगी तभी तो उन्होंने यूपीएस किया है। बहुत सकती है क्योंकि इस बार जो चुनाव सेंटर लोकसभा के चुनाव है उसमें रिजल्ट के बाद यदि यूपीएस किया है और यदि आप इस बार भी यदि ओपीएस नहीं करेंगे और ये ऐसे ही बीच बीच में गोल गोल जलेबी बनाएंगे तो अगले 2029 चुनाव में ये फिर से पता लग साफ होगा, या तो ये इसको ओपीएस लागू करेंगे नहीं तो फिर कर्मचारी विरोध कर रहे हैं उसका रिजल्ट उनको देखने को मिलेगा। ओपीएस में पेंशन का भुगतान सरकारी निधि से होता है, जबकि एनपीएस और यूपीएस में कर्मचारी की गाढ़ी मेहनत की कमाई से कटौती की जाती है। हमारी सरकार से यही गुहार है कि ये कटौती बंद की जाए। इसके बाद सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त हुई है यूपीएस के बारे में, उसमें पता लगा है कि जो यूपीएस का जो गणना करने का तरीका है वो ओपीएस से बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब नोटिफिकेशन आएगा थोड़ी सी क्लियरिटी जब ही हो पाएगी। तीसरा, ओपीएस में महंगाई भत्ते को पेंशन के साथ जोड़ा गया है। महंगाई के साथ पेंशन बढ़ती है। इसके अलावा जब कर्मचारी की आयु बढ़ती है, सभी को पता होगा कि जैसे वर्ष 80 साल की हमारी आयु हो जाती है तो 20% की बढ़ोतरी होती है, 85 की होती है 30% होती है, जो कि ये सारी चीजें यूपीएस में और एनपीएस में नहीं है। इसके बाद एक सबसे मेन जो मुद्दा है, ओपीएस में पेंशन के बेसिक में भी वृद्धि होती है, जबकि यूपीएस में पेंशन बढ़ोतरी नहीं है। साथियों, ओपीएस में वेतन आयोग आते ही बेसिक बढ़ता है, परंतु उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यूपीएस एनपीएस में वेतन आयोग के साथ पेंशन बढ़ने की कोई बात नहीं की गई है। ओपीएस में मिनिमम 20 वर्ष की सेवा के बाद पूरी पेंशन का प्रावधान है, अर्थात 20 साल की सेवा के बाद यदि कर्मचारी 60 वर्ष का नहीं भी है तो भी उसे पूरी पेंशन मिलेगी। लेकिन यूपीएस में 25 वर्ष की सेवा काल से पहले अनुपातित पेंशन मिलेगी, वो भी 60 वर्ष की आयु से पहले नहीं। तो हमें अगर मान लीजिए आज मैं 52 साल का रिटायर होता हूं और मैं वीआरएस लेता हूं तो मुझे 8 साल यूपीएस के लिए वेट करना होगा। ये जो है स्कीम 60 साल के बाद ही स्टार्ट होगी। इसके बाद साथियों, मौजूदा जानकारी के हिसाब से यूपीएस में मेडिकल सुविधा के बारे में स्पष्टता नहीं है, जबकि ओपीएस में सरकार द्वारा मेडिकल सुविधा का प्रावधान है। ओपीएस सीसीएस पेंशन रूल 1972-1996 के तहत दी जाने वाली सुरक्षित पेंशन व्यवस्था है, जबकि
एनपीएस और यूपीएस शेयर बाजार पर आधारित है और इसके साथ जो हमारा पैसा है वो जोखिम है। पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस में जीपीएफ जैसी बचत योजना अटैच है। कर्मचारी अपने संपूर्ण कार्यकाल में एक निश्चित रकम जीपीएफ में जमा करवा सकता है और उस रकम पर हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो मिलता है। यह रकम अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करती है, जैसे बच्चों की शिक्षा, शादी, मकान वगैरह के लिए, आप सभी को पता ही है। जबकि यूपीएस में जीपीएफ जैसी बचत योजना का कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा साथियों जो मेन है, पेंशन पाने के लिए वेतन बेसिक प्लस डीए का 10% अपनी तरफ से अंशदान देना पड़ता है। इन सभी बातों के ध्यान में रखते हुए हम सरकार से यही अपील करती है कि दोबारा हमें हूबहू पुरानी पेंशन ही चाहिए। तो साथियों एक बार मेरे साथ मिलकर के सभी बोलेंगे, वी वांट। धन्यवाद साथियों। अगर सरकार नहीं जागी तो 2029 में एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मतदान होगा और ओपीएस जो भी सरकार आएगी उसको ओपीएस लागू करना होगा। आगे देखते हैं क्या स्थिति बनती है। बने रहिए नवजागरण।